गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम इन द बानी क्लासेस। आज हम विस्तार से चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग पढ़ने वाले हैं। इसको लिखा है काल्की ने। ये कहानी एक ऐसी कहानी है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये ह्यूमन बिहेवियर पर एक सैटायर है, एक व्यंग्य है कि लोग किस तरह से अपने स्वार्थ के लिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंसानों का जानवरों के प्रति एटीट्यूड कैसा है, वो उसे सच में लिविंग बीइंग समझते हैं या नहीं समझते हैं, या अपने इस्तेमाल के लिए वो किसी भी तरह से उसका यूज कर सकते हैं। पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवार्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। एक क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही रेज़ किया है। क्वेश्चन ये है कि इंसान का सामान्य दृष्टिकोण है ना, यानी ह्यूमन बीइंग्स का सामान्य दृष्टिकोण क्या है, किसके प्रति? जंगली जानवरों के प्रति। जंगली जानवरों के प्रति इंसान की सोच कैसी है, इस चैप्टर में यही हमने पढ़ना है। इसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमेगी। लेकिन आप जानते ही हैं कि इंडिया में जानवरों के प्रति लोगों का बिहेव कैसा है, एटीट्यूड कैसा है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम का महाराजा इस कहानी का नायक है, हीरो है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जम्मेदार जनरल, खिल्लेदार मेजर, सत्ताव्याग्र है, समहारी महाराजाधिराज, विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी, जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK। यानी हम उसके सम्मान में हम उसकी पहचान ऐसे कर सकते हैं कि वो जम्मेदार जनरल है, खिल्लेदार मेजर है, सत्ताव्याग्र है, समहारी महाराजा अधिराज है, विश्वभुवन सम्राट है, सर जिलानी जंग बहादुर है, MAD, ACTC है और CRCK हैं। इतना बड़ा उसका नाम है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि उनको इस नामों की उपाधि दी गई है जिसकी वजह से उनका इतना बड़ा नाम है। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेड टू द टाइगर किंग। लेकिन इस नाम को अक्सर हम शॉर्ट करके उसे बाघ राजा के रूप में जानते हैं, यानी उसका नाम बाघ राजा है। देखिए साइड में एक क्वेश्चन दे रखा है, हु इज़ द टाइगर किंग, कि टाइगर किंग कौन था। टाइगर किंग कौन था? जम्मेदार जनरल, खिल्लेदार मेजर, सत्ताव्याग्रह, समहारी महाराजा अधिराज, विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी, जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK। ये कौन थे? टाइगर किंग थे। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, मैं ये बताने के लिए आपको आगे आया हूँ, वाई ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग, कि उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, वो या टाइगर किंग के रूप में वो फेमस क्यों हुए। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। आई हैव नो इंटेंशन, ऐसा मेरा कोई भी इरादा नहीं है, और प्रिटेंडिंग ये बहाने का कि मैं जल्दी से उसकी कहानी के एंड तक पहुंचूं और फिर वापस आ जाऊं। इवन द थ्रेट ऑफ स्तूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। यहाँ तक कि स्तूका बॉम्बर की धमकी, थ्रेट डर, यहाँ तक कि स्तूका बॉम्बर एक आप बोल सकते हैं कि इसी एक तरह की तोप हुई जो बॉम्ब फेंकने वाली मशीन होती है, दैट इज़ कॉल्ड बॉम्बर। स्तूका बॉम्बर यानी स्तूका नाम की तोप भी मुझे इस बात से नहीं डरा सकती। विल नॉट थ्रो मी ऑफ माई ट्रैक, स्तूका नाम की तोप भी मुझे अपने रास्ते से नहीं भटका सकती, उसका डर भी मुझे नहीं डरा सकता। द स्तूका इफ़ इट लाइक्स, स्तूका खुद चाहे, कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, स्तूका खुद चाहे तो मेरी कहानी से जल्दी से पलायन कर सकता है या अपने रास्ते वापस जा सकता है। ये थोड़ा कॉमिक टाइप में ये लेखक हैं जो बता रहे हैं कि उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। मैं आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से बताऊंगा। मेरा इरादा ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी उस कहानी के एंड तक पहुंच जाऊं और कुछ होने का बहाना बनाऊं। राइट एट द स्टार्ट, यानी बिल्कुल शुरुआत से ही, इट इज़ इम्परेटिव, ये बहुत ही अहम बात है, टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ विटल इम्पोर्टेंस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसका जिक्र
होना चाहिए अबाउट द टाइगर किंग, बाघ राजा के बारे में। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। यानी हर वो इंसान who reads of him, जो उसके बारे में पढ़ता है, will experience, वो इस बात का अनुभव करना चाहेगा, उसकी स्वाभाविक इच्छा होगी कि वो उस इतने अदम्य साहस वाले व्यक्ति से आमने सामने मिले, फेस टू फेस आमने सामने मिले। इनडोमिटेबल करेज यानी अदम्य साहस, उसके बराबर साहस किसी में ना हो, ऐसी हिम्मत वाला इंसान। बट देर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इसके पूरे होने की कोई भी चांसेस नहीं हैं। एज भारत सेड टू रामा अबाउट दशरथा, जैसा कि भरत ने राम को दशरथ के बारे में बताया था, द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ लिविंग क्रीचर्स, ठीक उसी तरह से बाघ राजा भी सभी जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान पर पहुंच चुके हैं। अंतिम निवास स्थान दोस्तों आप जानते हैं, अंतिम निवास स्थान होता है शमशान घाट, अंतिम निवास स्थान होता है वैकुंठ, जहाँ पर वो हमेशा के लिए इंसान चला जाता है। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसको बोला जाता है कि वो अपने फाइनल अबोर्ड, अंतिम घर में चला गया है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, द टाइगर किंग इज़ डेड, कि बाघ राजा मर गए हैं। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, लेकिन उसकी मौत का जो तरीका था, है ना, वो बहुत ही असाधारण रुचि का विषय है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, जिसको कहानी के अंत में ही उजागर किया जा सकता है। रिवील्ड होता है उजागर करना, बताना, पता लगना। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, यानी उसकी मौत का जो सबसे फैंटास्टिक पहलू है, पहलू वॉज दैट, वो ये था, एज सून एज ही वॉज बॉर्न, जैसे ही वो पैदा हुआ था उसके साथ ही उसकी मौत का पहलू उजागर हो गया था। एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, यानी जितने भी ज्योतिषी थे, ज्योतिष विज्ञान को जानने वाले थे, उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी दैट वन डे, कि एक दिन द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि इस बाघ राजा को एक ना एक दिन मरना होगा। बड़ी अजीब भविष्यवाणी है। अब कॉमनली हम भी अगर देखें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें भविष्यवाणी की कोई बात नहीं है कि इंसान का जो जीवन है, यानी लिविंग बीइंग का जिसका भी जीवन है, दैट इज़ श्योर कि उसे मरना ही है। इसमें हमें किसी की भविष्यवाणी की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, ज्योतिषियों ने बताया है कि भैया वो जो है एक ना एक दिन उनकी मौत होगी, तो होगी, ये तो स्वाभाविक सी बात है। खैर आगे बढ़ते हैं। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, कि ये बच्चा बड़ा होकर वॉरियर ऑफ वॉरियर्स होगा, यानी योद्धाओं का योद्धा होगा, हीरो ऑफ हीरोज़, नायकों का नायक होगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, विजेताओं का विजेता होगा। बट लेकिन अब देखो, कोई भी बात अगर आपको बताई जा रही हो और वहाँ पर बट आ जाए, तो बट क्या है, एक तरह का क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि ज़रूर कुछ कपा देने वाली बात है, ज़रूर कुछ डराने वाली बात है। डर जगाने वाला वर्ड है बट, शर्त लगाने वाला वर्ड है बट, कंडीशन देने वाला वर्ड है बट। वो कहते हैं कि बच्चा बड़ा होकर भैया योद्धाओं का योद्धा होगा, नायकों का नायक होगा, विजेताओं का विजेता होगा। लेकिन क्या, दे बिट देयर लिप्स, वो अपने होठ काटने लगे। स्वैलोड हार्ड, वो पचा नहीं पा रहे थे, वो इसको निगल नहीं पा रहे थे। व्हेन कॉम्पेल्ड टू कंटिन्यू, जब उसको विवश किया गया कि अपनी बात को जारी रखें, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर्स इस बात को लेकर आए, या उन्होंने ये निष्कर्ष दिया, दिस इज अ सीक्रेट, कि ये एक रहस्य है विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसको बिल्कुल भी उजागर नहीं होना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, लेकिन अब जब हम पर दबाव बनाया जा रहा है, बोलने का दबाव बनाया जा रहा है, दिस चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, कि ये बच्चा जिस ग्रह नक्षत्र के तहत हुआ है, वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, इसे अपनी मौत से मिलना होगा या इसको मरना ही होगा। अरे हम सभी पैदा हुए हैं किसी न किसी नक्षत्र के तहत ही पैदा हुए हैं, हमें मरना ही मरना है। देखो, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपसे बता दिया था कि ये जो कहानी है ये ह्यूमन बीइंग पर सैटायर है। देखो, ज्योतिषी भविष्यवाणी कर रहा है, भैया आदमी ये जो पैदा हुआ है ये मरेगा।
क्या नया है इसमें, मरना तो है ही, सभी ने मरना है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। फिर वो अपनी बात को बट लगाकर डराकर बता रहे हैं कि जिस ग्रह नक्षत्र के तहत ये बच्चा पैदा हुआ है ना, इसकी डेथ जरूर होगी। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और उसी क्षण एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। अब क्या चमत्कार हो गया भाई? एन एस्टॉनिशिंग फ्रेज emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग बहादुर, यानी एक चौंका देने वाले शब्द उस बच्चे के होठों से निकले जो सिर्फ 10 दिन का जिलानी जंग बहादुर था। उसके होठों से चौंका देने वाले शब्द निकले। शब्द थे, ओ वाइज प्रोफेट्स, हे विद्वानों, हे बुद्धिमान ज्योतिषियों या फिलासफर बोल सकते हैं। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्शन स्टफिकेशन, वहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गए, हैरान रह गए कि एक 10 दिनों का बच्चा भैया बोल रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, वाकई में चमत्कार हो गया। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर, वो सभी भौचक्के होकर एक दूसरे को देख रहे थे। एंड ब्लिंक्ड अपनी आँखों को झपक रहे थे। ओ वाइज प्रॉफिट्स, हे बुद्धिमान ज्योतिषियों, इट वॉज आई हु स्पोक, भैया यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो, मैं हूँ, मैंने बोला है ये शब्द, ये जो बोले हैं, ये जो शब्द निकले हैं चौंका देने वाले, ये मैं हूँ। मैं यानी कौन? 10 दिन का जिलानी जंग बहादुर बोल रहा हूँ भैया। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इस बार संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पता लग गया कि कौन बोल रहा है, ये तो 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, ये तो बड़ा चमत्कार हो गया था। इट वॉज द इन्फेंट, ये वो नवजात बच्चा था, बॉर्न जस्ट 10 days ago, जो सिर्फ 10 दिन पहले पैदा हुआ था। हु हैड एनंशिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, जिसने इतनी साफ तरीके से इन शब्दों का उच्चारण किया था। 10 दिन पहले बच्चा पैदा हुआ है और भैया बड़े साफ शब्द बोल रहा है, ये तो वाकई में चमत्कार हो गया भाई, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, मुख्य ज्योतिषी ने अपने चश्मे को उतारा। गेज इंटेंटली एट द बेबी, और उस नवजात बच्चे को, और वो घूरने लगा, देखने लगा। भैया ये तो अब तो हमारी जो ज्योतिषी की दुकान है इस पर ये तो दाव पे लगने वाली है। 10 दिन का बच्चा बोलने लगा, हमने भविष्यवाणी की थी भैया बच्चा मरने वाला है, बच्चा ये पैदा हुआ है तो मरेगा ज़रूर, और वो बच्चा ही खुद बोल रहा है। अब कहाँ जाएं? ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, कि जो पैदा हुए हैं, ऑल दोज, वो सारे लोग, हु आर बॉर्न, जो पैदा हुए हैं, विल वन डे हैव टू डाई, उनको एक न एक दिन मरना ही होगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, ये जानने के लिए भैया हमें आपकी भविष्यवाणी की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेडिक्शंस, भविष्यवाणियाँ, टू नो दैट, ये जानने के लिए हमें, ये जानने के लिए आपकी कोई सी भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है। यही तो बात हम पढ़ रहे हैं कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, इसमें भविष्यवाणी वाली बात कौन सी हो गई? देयर वुड बी सम सेंस, बात तो तब हो, देयर वुड बी सम सेंस, सेंस तो तब हो इन इट, यानी आपकी बात में सेंस तो तब हो इफ़ यू कुड टेल अस, जब आप हमें ये बता सकें द मैनर ऑफ दैट डेथ, कि वो मौत किस तरह से होगी, तो हम समझें, तो हम माने भी कि आदमी कैसे मरेगा, है ना। आपने कह दिया आदमी मरेगा, हमें भी पता है मरेगा, आदमी जो पैदा हुआ है वो मरेगा, लेकिन भविष्यवाणी तो हम आपकी तब माने जब आप हमें बता दें कि वो आदमी मरेगा किस तरह से, एक्सीडेंट से मरेगा, बीमार होगा, है ना, या अपनी नेचुरल डेथ मरेगा, पेड़ से गिरेगा, आसमान से गिरेगा, डूब के मरेगा, जल के मरेगा, कैसे मरेगा, हमें ये मैनर तो पता लगे कैसे मरेगा। द रॉयल इन्फेंट uttered these words in his little squeaky voice, स्क्वैकी मतलब तीखी आवाज़ में, उस शाही बच्चे ने अपनी पतली तीखी आवाज़ में ये शब्द उसने कहे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, जो मुख्य ज्योतिषी था, ज्योतिषियों का जो सरदार था, है ना, ज्योतिषियों का जो मुखिया था, उसने अपनी नाक पर अपनी फिंगर को रखा, वो भी हैरान हो गया, अरे भैया इनसे तो पार पाना बड़ा मुश्किल है। अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड, मुश्किल से 10 दिनों का बच्चा है, ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, वो बोलने के लिए अपने होठ खोलता है भाई। नॉट ओनली दैट, यही नहीं, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस,
बल्कि ये बुद्धिमानी वाले सवाल भी पूछता है। इनक्रेडिबल, बहुत ही अतुलनीय बात है। रेदर लाइक द बुलेटिन इश्यूड बाय द वॉर ऑफिस, जिस तरह से वॉर ऑफिस से समाचार फैलते हैं, देन फैक्ट्स जितने फैक्ट्स नहीं होते। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी नाक से उस फिंगर को हटाया। फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, उसने अपनी आंखों को उस राजकुमार पर, छोटे राजकुमार पर अपनी नज़र को गड़ाया। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। अब ज्योतिषी भाई साहब बोलते हैं कि ये जो राजकुमार है ये वृषभ राशि के अंतर्गत हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और वृषभ यानी वृषभ जो बोला जाता है बैल को बोला जाता है, साउंड को बोला जाता है। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द ऑल ऑफ द बुल, कि ये बच्चा जो पैदा हुआ है वृषभ राशि के अंतर्गत पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और बुल और टाइगर जो होते हैं ये बड़े बड़े कट्टर शत्रु होते हैं। देयरफॉर, इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसकी जो मौत होगी वो बाघ से होगी। ही एक्सप्लेन, उसने बता दिया। अभी हम पूछ रहे थे ना कि भैया कैसे मरेगा वो, एक्सीडेंट होगा, जल के मरेगा, डूब के मरेगा, पेड़ से गिरेगा, आसमान से गिरेगा, कैसे मरेगा, है ना। तो उसने बता दिया कि भैया इसकी मौत जो होगी, इसको शेर जो है वो इसको मार देगा, बाघ मार देगा इसको। उसने मौत का तरीका बता दिया। अब तो वाकई में सोचने वाली बात है। अब देखो, जब बच्चे को ये बात पता लगी होगी तो बच्चा तो भैया काँप गया होगा। You may think that Crown Prince Jang Bahadur was thrown into a quack when he heard the word tiger. यानी अब आप ये सोच रहे होंगे या सोच सकते हैं कि वो राजकुमार जो था जंग बहादुर जिसका नाम था, वो उसने जब टाइगर नाम का शब्द उसने सुना होगा वो तो काँप उठा होगा। That was exactly what did not happen. और यही सब जो वास्तव में हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। As soon as he heard, जैसे ही उसने बाघ नाम का शब्द सुना, इट प्रोनाउंस्ड, उसने भी उच्चारण कर दिया। द क्रोन प्रिंस गिव अ डीप ग्राल, उस राजकुमार ने, है ना, गुर्राने की, गहरी गुर्राने की आवाज़ निकाली। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, उसकी होठों से, है ना, उसके होठों से डरा देने वाले शब्द निकले। बोला, लेट टाइगर्स बिवेयर, भैया अगर मेरी मौत टाइगर से होने वाली है तो टाइगर से कहो सावधान हो जाएं, है ना। मेरी मौत तो हो ना हो, लेकिन उनकी मैं खटिया खड़ी कर दूंगा। इसने ऐसा बोला। दिस अकाउंट इज़ ओनली अ र्यूमर राइफ इन द प्रतिबंधपुरम, ये घटना पूरे प्रतिबंधपुरम में अफवाह की तरह फैल गई। बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड, लेकिन इसको अगर हम गहराई से देखें तो इसका एक निष्कर्ष निकलता है। इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, ये कहानी, ये उसकी भविष्यवाणी किसी सच्चाई पर आधारित थी, किसी फैक्ट पर आधारित थी। अब देखो, बच्चे ने भविष्यवाणी कर दी, पूरी खबर प्रतिबंधपुरम में फैल गई, है ना। क्रोन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, वो क्रोन प्रिंस जंग बहादुर दिन प्रतिदिन लंबा और मजबूत होता चला गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, जो घटना आपको पहले ही बता दी गई, इसके बाद कोई भी नया चमत्कार नहीं हुआ। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वो लड़का एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता था भाई। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, उसका लालन पालन किसी इंग्लिश नैनी ने किया। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज उसे इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ाता था। सो नथिंग, कुछ नहीं देखता था बट इंग्लिश फिल्म्स, और देखता भी इंग्लिश फिल्म्स ही था भाई। ये तो बड़ा अंग्रेज टाइप का राजा है। एग्जैक्टली एज द क्रोन प्रिंस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स, ठीक वैसे ही उसने वो तमाम काम किए जो दूसरे स्टेट के राजकुमार किया करते थे, भारतीय स्टेट के राजकुमार। वैन ही केम एट द एज ऑफ 20, जब वो 20 साल का हुआ, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स अंटिल देन, जो कि अब तक उसका राज्य जो कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के अंडर में था, केम इनटू हिज हैंड्स, वो सत्ता अब उसके हाथ में आ गई थी। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन उस राज्य में मौजूद हर व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजर की गई भविष्यवाणी याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, कई लोग उस मैटर को डिस्कस करते रहते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजा's ईयर्स, धीरे धीरे ये कहानी महाराजा के कानों तक भी पहुंच गई। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है, आपको अगर ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप
इस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट और लाइक तो आप करेंगे ही। इसका दूसरा पार्ट हम कल ही पढ़ने वाले हैं। इस कहानी को हम बहुत अच्छे रोचक तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट और लाइक करते रहना है। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।